नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे ग्रुप डी भर्ती 7596 पोस्टों के बारे में। क्या कुछ इसकी प्रक्रिया रहने वाली है, साथ में जो है चेयरमैन साहब ने भी एक नई जानकारी दी है। आयोग के संज्ञान में आया है कि कुछ गैर चयनित उत्तीर्ण बीएससी और ओएससी भर्ती आयोग द्वारा खोले गए पोर्टल में एजुकेशन प्रमाण पत्र जो है एजुकेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं। वहां पे आपको सिर्फ डीएससी का जो सर्टिफिकेट है, ओएससी का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है आरक्षण का फायदा लेने के लिए। अपलोड कर रहे हैं जो कि भर्ती में आरक्षण हेतु मान्य नहीं होता। अतः आप सभी अभ्यर्थी अपना डीएससी और एससी आरक्षण प्रमाण पत्र रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अपलोड करें। ध्यान रहे कि कल प्रमाण पत्र को अपलोड करने की आखिरी तारीख है, यानी आज की जो 20 मई है, ठीक है, लास्ट डेट है भाई, ठीक है। जिसके बाद कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, इसलिए जल्द से जल्द आरक्षण प्रमाण पत्र रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करना है। अगर आप डीएससी ओएससी का सर्टिफिकेट काउंट नहीं करोगे तो जो 7396 पोस्टों की जो लिस्ट लगेगी वो सीधी आपको जर्नल में काउंट करके लगा दी जाएगी। ठीक है, आपको काउंट जर्नल में कर लिया जाएगा। हो सकता है जर्नल के बराबर आपके नंबर ना हो, तो ये दिक्कत आपकी रह जाएगी। ठीक है, तो इस बात पे विशेष ध्यान देना। चेयरमैन साहब ने स्पेशल ट्वीट करके जानकारी दी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पोर्टल पर गलत सर्टिफिकेट अपलोड करने की भरमार हो चुकी है भाई। ठीक है, आरक्षण की बजाय योग्यता सर्टिफिकेट जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले अपलोड करने लग रहे हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने कहा है आरक्षण सर्टिफिकेट से ही सुविधा मिलेगी। बात करें प्रक्रिया के बारे में, किस तरीके से पूरी प्रक्रिया ये होने वाली है, तो 7596 टोटल पोस्ट है ग्रुप डी की। ठीक है, सबसे पहले तो जो ओल्ड सीईटी है, ठीक है, ओल्ड सीईटी का आपका जो स्कोर है, ठीक है, आप ओल्ड सीईटी का जो आपका स्कोर है उसी स्कोर के बेस पे ये लिस्ट लगाई जाएगी। ठीक है, तो जो कैंडिडेट बार बार कमेंट कर रहे हैं कि फार्म कब निकलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, फार्म नहीं निकलेंगे इसके। ये 7596 पोस्टें ओल्ड सीईटी के माध्यम से ही भरी जाएंगी जो उसमें स्कोर आया हुआ है। ठीक है, नए फार्म नहीं निकलेंगे। और बहुत से पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका मिलेगा क्या, नए डॉक्यूमेंट, तो नए डॉक्यूमेंट अपलोड करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ये सिर्फ डीएससी और ओएससी को आरक्षण देने के लिए, ठीक है, यानी एससी को जो दो कैटेगरी में बांटा है, ठीक है, उनको डीएससी और ओएससी में जो बांटा गया है उनकी कट ऑफ अलग अलग लगे, इसके लिए ये प्रयास किए हैं। आपकी बात 7596 सीटों पे इनको मौका दिया गया है। इनकी 1209 सीटें रहेंगी एससी कैटेगरी की। ठीक है, 605 एक कैटेगरी की रहेंगी, 604 एक कैटेगरी की रहेंगी। तो इनको दो भागों में जो बांटा गया है, इलेक्शन के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, ठीक है, जो मंजूरी मिली थी उसके तहत ही 1209 सीटों पे इनकी लिस्ट लगाई जाएगी। तो और किसी को अपलोड करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, और आज इसकी लास्ट डेट रहेगी एससी कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट है ओएससी और डीएससी जो, ठीक है, इनके लिए आज लास्ट डेट है। तो भर्ती के बारे में जो पूछ रहे हैं बार बार कि नई मतलब ये वैकेंसी आई है या कैसे है, तो ये ओल्ड सीईटी के माध्यम से भी होंगे। जिन्होंने पुराना सीईटी दिया हुआ है उसमें जो आपके मार्क्स हैं, ठीक है, आपके जो मार्क्स हैं उन मार्क्स के बेस पे ही ये लिस्ट लगाई जाएगी। अगर कोई भी, यानी चाहे जर्नल की बात हो, चाहे ईडब्ल्यूएस की बात हो, ठीक है, बीसीए बीसीबी, ठीक है, आपकी कैटेगरी में अगर आप 3-4 नंबर नीचे तक हैं, ठीक है, जो कट ऑफ ग्रुप डी की फाइनल लगी थी 2697 पोस्टों पे, ठीक है, जो 2697 पोस्टों पे लास्ट की जो थर्ड लिस्ट लगाई थी, उसके बाद अगर 3-4 नंबर आपके कम बच गए थे तब आपका नंबर इनमें आ सकता है, ये मौका मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करें भाई ये स्नो पोर्टल की, इसके बारे में भी बहुत ज्यादा कैंडिडेट पूछते हैं, तो इसके लिए कल ट्विटर भी ऑन किया था। लेकिन वही बात है, कोशिश नहीं करते बहुत ज्यादा बच्चे, ठीक है, कोशिश नहीं करते। अगर अभी वह इस बात पे ध्यान दे दोगे ठीक है, नहीं तो जो नजदीक वाले नंबर वाले हैं वो भी पिछड़ जाएंगे। ठीक है, जो 3.5 नंबर 4 नंबर पीछे हैं, अगर अब उनकी उम्मीद बनी हुई है, नहीं तो वो फिर पिछड़ जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। अभी मौका आपके पास, ठीक है, हर रोज ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करो चेयरमैन साहब के साथ, जो सचिव हैं उनके साथ, ठीक है, सीएमओ हरियाणा, हरियाणा सरकार, बीजेपी, जो भी ट्विटर हैंडल हैं हरियाणा सरकार के, उन पे ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करो। ठीक है, या फिर डाक के माध्यम से भी आप जो है, डाक के माध्यम से भी एचएसएससी अधिकारियों के पास डाक भेज सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, ये भी एक अच्छा साधन आपके पास। ठीक है, अब ये तो कहूँ नहीं कहा कि गर्मी के इस माहौल में आप वहां पे प्रोटेस्ट करो, तो ये सब तो दूर दूर की बातें हैं। ठीक है, तो ये तो अभी मुनासिब नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो आप डाक भेज सकते हैं, या फिर यस नो पोर्टल के लिए आप जो है ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कर सकते हैं, या फिर जो जीमेल अकाउंट है उस पर मेल भी कर सकते हैं आप। ठीक है,
जो जीमेल अकाउंट है उन पे मेल भी कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। अभी मौका आपके पास, अगर सभी युवा करेंगे तो। लेकिन अगर बात आए ट्वीट की, ठीक है, ट्वीट करने की बात आती है और आप पीछे कदम हटाओगे तो ये आपके लिए लाभदायक नहीं है, आपको नुकसान ही देगा। ठीक है, कट ऑफ ऊपर रह जाएगी, फिर अपने जो न्यू सीईटी की तैयारी में लगे हुए उसमें लगे ही रहना। ठीक है, तो 7596 एक तो यस नो पोर्टल के लिए तो भाई प्रयास करने ही करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, हर रोज किया करो ये काम। और साथ में जो है ये वैकेंसी जो है ओल्ड सीईटी पर है। नई वाले जो बार बार कमेंट करते हैं भाई ये नई भर्ती नहीं है, ये ओल्ड सीईटी वालों के लिए है। अपना सीईटी की तैयारी कंटिन्यू रखें अगर नई में ही आपको मौका लेना है तो। ठीक है, चाहे ग्रुप सी की बात हो चाहे ग्रुप डी की बात हो, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो अगर आपको सीईटी के माध्यम से नौकरी लेनी है। ये सिर्फ ओल्ड सीईटी वालों के लिए है, ये जानकारी आप सभी के लिए रहेगी। और यस नो वालों को एक ही बोलूंगा जो पोर्टल के लिए इंतजार कर रहे हैं भाई, लगातार अपने ट्वीट करो, डाक भेजो, मेल के माध्यम से कांटेक्ट करो। ठीक है, जब उनके पास भी डिमांड आएगी कि हाँ बहुत ज्यादा डिमांड आई, तभी आपके लिए यस नो पोर्टल की कोई सुविधा हो सकती है। तो ये जानकारी आप सभी के लिए रहेगी, हर अपडेट मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।